पूछा गया है। 2023 का प्रथम वाले का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बारीकी तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे, एक 12 मीटर ऊंचा जो खंभा है उसकी छाया जो भूमि पर है ना 4√3 मीटर लंबी है, इसका दिया हुआ है ना, छाया की लंबाई दिया हुआ है लंबी है, तो सूर्य का वलय को आपको ज्ञात करना है। सूर्य का वलय क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में फिगर पाते हैं। 12 मीटर एक ऊंचा खंभा है, पहले खंभा हम पा लेते हैं। चलिए यही खंभा है, क्या ये आपका खंभा होगा। इसका जो ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है वो 12 मीटर, ये आपका खंभा हो गया 12 मीटर। और इसमें जो कह रहा है कि छाया जो है यानी खंभे की जो छाया है, यानी ये जो खंभा आपका है इसका जो छाया बनेगा क्या बन रहा है? तो भूमि पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो भूमि पर बन रहा है। ये आपका भूमि में रहेगा है ना, इसका छाया कहाँ पड़ेगा? तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर भूमि हो गया है ना। ये भूमि पर इसका छाया की लंबाई दिया और इसका भी दिया होगा कितना? 4√3 मीटर दिया है ना। तो कारा सूर्य का उन्नयन यानी यहाँ से हम देखेंगे सूर्य को, इसका उन्नयन कोण कितना बनाएगा है ना। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। ए भी ये खंभा है और बीसी जो है भूमि का स्तर है, और यहाँ जो बनाएगा उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण का मतलब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर लेते हैं उसको बोलते हैं उन्नयन कोण है ना। इसका क्या है हमको नहीं पता है, थीटा मान लेते हैं। यहाँ आपका बन रहा है समकोण यानी कि 90 डिग्री है ना। ये हमारा आपका फिगर हो गया। अब हमें निकालना क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान निकालना है, यही आपका उन्नयन कोण है ना। सबसे पहले हल लेते हैं। दिया जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं है ना। खंभे की क्या है? ये खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है, देखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर जो आपका हो गया 12 मीटर। उसके बाद भूमि की छाया की लंबाई जो है ना, भूमि लेकिन छाया की लंबाई, छाया की लंबाई यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग बीसी भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ? 4√3 मीटर है ना। और तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना। चलिए जो निकालना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज चलेंगे, समकोण बन रहा है समकोण त्रिभुज ये भी सी में क्या लगेगा? हमें इससे और इससे मतलब है। ये आपका थीटा के सामने वाली भुजा आपका लंब होता है, ये आपका आधार होगा, ये कर्म होगा। कर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लंब और आधार से मतलब है। लंब और आधार किसमें होता है? तो tan थीटा में होता है ना। tan थीटा में होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब हमें tan थीटा करेंगे है ना। लंब हमें कितना है? तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। और ये क्या है? बीसी 4√3 मीटर है ना। तो मीटर से मीटर में कट जाएगा। अब tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये 12 है तो 12 से 4 का घटा दिया 12 3 है ना। तो 3 रूट यहाँ 3 आ रहा है। अब क्या करें? इसको परिमेयकरण कर लेते हैं। चलिए परिमेयकरण कर लेंगे है ना। अब आगे इधर कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 से गुना हुआ √3 में 3√3 हो जाएगा, और 3 से गुना करें 3 में 9 9 का वर्ग 3 निकलेगा, कट जाएगा। tan थीटा बराबर यहाँ हो गया √3। अब हमें बताना है कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है? तो tan आपका 60 डिग्री का होता है ना। tan √3 का मान tan 60 डिग्री बराबर, tan से खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री। यही आपका सूर्य का उन्नयन कोण था। अतः हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। अतः सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, यह